वो भी खासदार गोपाल सिंह। मुझे 6 साल के पहले दिखा और कहा कि ये कलेक्टर के पास है और इधर एनक्रोचमेंट भी हुआ था, एक ने कब्जा किया था, कोर्ट कचहरी सब हो गया और बहुत बार हम लोग कलेक्टर के पास जाकर मीटिंग किए और ये सारा छुटकारा करके बाद में डेवलप हुआ है। मेरा सम्मान तो मैं सांसद हूँ इसलिए होगा ही, लेकिन मैं मानता हूँ कि असली सम्मान अगर किसी का होना है तो तेजिंदर तिवारी का होना है। मंगल प्रभात जी आएंगे तो फिर एक बार हम करेंगे, लेकिन मैं इनका सम्मान करता हूँ तिवारी जी। और महाराणा प्रताप क्रीड़ांगन के उद्घाटन में इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियां बजाएं और आपका स्वागत करें। तालियां और जोरदार होनी चाहिए। मैं मैदान में दूसरे छोर से गोपाल भाई आया और इसलिए इस पूरे मैदान को देखते हुए आया हूं। इस वार्ड से बहुत पहले से जुड़ाव भी है और ये कहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मंगल जी इतनी बड़ी सुविधा आपने उपलब्ध कराई है। तिवाना को एक जिम्मेदारी देते तेजिंदर कि इतने सारे व्यस्त कार्यक्रमों के बीच मुंबई के सभी पदाधिकारियों को अलग अलग मैच खेलने का यहाँ पर मौका मिले तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और मोदी जी के शपथ विधि के बाद एक बार फिर यही मिलेंगे, पूरी ताकत के साथ मिलेंगे और कुछ हंसी के पल, खेल के पल भी यहाँ पर बिताएंगे और सही में महाराणा प्रताप क्रीड़ांगन का फायदा उठाएंगे। ये बहुत ही लैंडमार्क जगह पर आपने जगह विकसित की है और इस जगह का दुरुपयोग हो रहा था। आज यहाँ पर मलाड की नहीं, मुंबई के बच्चे भी प्रैक्टिस कर सकेंगे और जिस प्रकार से मलाड से इतने सारे प्लेयर्स का भी उल्लेख हुआ, इनकी श्रृंखला भी इस मैदान के कारण बढ़ेगी। इस प्रकार की सुविधा
यहाँ पर उपलब्ध होगी। मैं इस मैदान के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए, इसकी संकल्पना के लिए और इसको साकार करने के लिए हमारे मंत्री सम्माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी का, हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी का और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजेंद्र तिवाना और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि इतनी सुंदर कल्पना को उन्होंने साकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उपस्थित आपले लोकप्रिय खासदार ज्यांच्या कल्पनेतून हे उद्यान उभं राहिले ते सन्माननीय गोपाळ शेट्टी साहेब, मुंबईच्या उपनगराचे सन्माननीय पालकमंत्री माननीय मंगल प्रभात लोढ़ाजी, सन्माननीय संजय उपाध्याय, नगरसेविका तिवाना मैडम, सब व्यासपीठावरचे सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि ज्यांनी या सर्व उपक्रमासाठी कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेतला ते भारतीय जनता युवा मोर्चाचे मुंबईचे अध्यक्ष सन्माननीय तेजेंद्र सिंग तिवाना, त्यांचे सर्व सहकारी। सर्वप्रथम शेट्टी साहेबांचं मनापासून या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो, अभिनंदन करतो की आपल्याला जे उद्यान सम्राट म्हणून जी उपाधी लागलेली आहे ती सार्थ करण्याचा प्रत्येक दिवशी आपला त्या ठिकाणी प्रयत्न असतो आणि म्हणून सगळ्यात चांगली उद्यानं या उत्तर मुंबईमध्ये या ठिकाणी निर्माण झालेली आपल्याला बघायला मिळतील। तेजेंद्र सिंग तिवानांनी मला सांगितलं की भाऊ माझा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे, आपण त्या ठिकाणी आलं पाहिजे आणि म्हणून आवर्जून या कार्यक्रमास शुभेच्छा देण्यासाठी मी या ठिकाणी उपस्थित आहे। तेजेंद्र सिंग तिवाना हे युवकांचं मुंबईचं एक धगधगतं नेतृत्व आहे आणि त्यांचा ड्रीम केवळ उद्यानापुरतं राहता कामा नये, या युवकांच्या भविष्यासाठी आपले जे जे ड्रीम असेल त्यासाठी आम्ही सर्व लोक आपल्या पाठीशी ताकदीनं त्या ठिकाणी असू। मी तिवानाला मनापासून शुभेच्छा देतो। आपण साऱ्या लोकांनी या ठिकाणी या उपक्रमाला प्रतिसाद दिलात। अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पोर्ट्सचे सुद्धा इव्हेंट या ग्राउंडवर होणार आहेत आणि त्यामुळे या परिसरातील लोकांना या उद्यानाच्या माध्यमातून एक चांगली देण गोपाळ शेट्टी साहेबांनी दिलेली आहे। मी पुन्हा एकदा सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो। मला या ठिकाणी बोलावलं, सन्मानित केलं, ते दोन शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। बहुत बहुत की इच्छा होती कि कुछ नई बात सुनने को मिलेगी, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे भी छोटा भाषण करूं। मैं मन से हमारे लोकप्रिय सांसद जिन्होंने अपना जीवन परिवार के लिए कम समाज के लिए ज़्यादा दिया, ऐसे श्री गोपाल शेट्टी जी, हम सबके नेता और जो विधान परिषद में हमारे गट नेता हैं ऐसे माननीय श्री प्रवीण दरेकर जी, गणेश खनकर जी, पवन त्रिपाठी जी, और आज की जो ये इतनी लंबी सुंदर सी बारात इकट्ठी हुई है, इस बारात के दूल्हे तेजेंद्र सिंह जी तिवाना, सभी नगर सेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु भगिनों, संजय उपाध्याय जी हमारे महामंत्री जी, प्रवीण दरेकर जी का काम ही है कि कोई गलती करे तो उसको सुधारते बैठे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आपने सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए मैं भाषण बिल्कुल नहीं दूंगा। अपन यहाँ से चलेंगे, उस खेल का मैदान का उद्घाटन करेंगे। केवल एक छोटा सा सलाह मैं तेजेंद्र सिंह जी तिवाना और उनकी टीम को देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर सारे खेल खिलवाइए, बहुत अच्छा है, पर हो सके तो अगले 2 महीने में यहाँ पर एक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे देसी खेलों का महाकुंभ करवाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें साल है, ऐसा आप करेंगे तो हमको वापस आने का मौका मिलेगा। आपके कार्यक्रम में बहुत अच्छा मिलके आनंद आता है। मैंने इतनी बड़ी संख्या में अच्छे लोग सभी हुज हुए हैं, इसके पहले किसी कार्यक्रम में नहीं देखे। आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उत्तर मुंबई के सभी रहवासी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब जैसे सांसद मिले, जो जमीनी स्तर पे काम करके, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, सभी वर्गों को साथ में लेकर, और आज जो उन्होंने इस क्रीड़ांगन को महाराणा प्रताप जी का नाम दिया है,
इससे मुंबई के सभी युवाओं में एक उत्साह की लहर जागी है और हम सभी युवा मिलकर लाख लाख धन्यवाद आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब को देते हैं कि उन्होंने ऐसा 2 एकड़ का अति आधुनिक फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड और अलग अलग खेल, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे लॉन टेनिस हो, चाहे पैडल बॉल हो, ऐसे विविध खेलों के लिए हम युवाओं को एक अति आधुनिक मैदान प्राप्त करके दिया। इसलिए मैं आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब का मुंबई के सभी युवाओं के तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोधा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से अभिमान संस्था को ये मैदान एक ट्रस्ट के माध्यम से, केयर टेकर के माध्यम से चलाने के लिए मिला और कहीं ना कहीं आज आगे जाकर जो मुंबई के युवा है, मलाड के युवा है, उत्तर मुंबई के युवा है, वो भारत देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे और वो इसी मैदान से उसकी शुरुआत होगी। और कहीं ना कहीं आदरणीय मंगल जी, आदरणीय लोढ़ा जी, आदरणीय हमारे गोपाल शेट्टी जी, इन्होंने जो एक प्रयास 2018 से लगातार ताकि युवकों को स्पोर्ट्स के माध्यम से, चाहे फुटबॉल या क्रिकेट के ग्राउंड ऐसे पूरे उत्तर मुंबई में उपलब्ध करवाए, तो हम सभी के लिए ये खुशखबरी की बात है कि आज हम सब यहाँ पर उद्घाटन में क्रीडांगन के लिए अंदर खड़े हैं, जहाँ पर जिसका नाम महाराणा प्रताप दिया गया है और इसलिए आज सब युवा पर जमा है और मैं उनका सबका दिल से अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये पिछले कई सालों से ऐसे अम्लीय पदार्थ और शराब का अड्डा बन चुका था। अनजान लोग मुंबई के यहाँ पर आकर बड़ी संख्या में इस मैदान में गलत काम करते थे। इसकी जानकारी हमने आदरणीय सांसद साहब को दी और उनके माध्यम से यहाँ पर उनके फंड के माध्यम से एक ऐसे 8 अलग अलग विविध खेलों का मैदान वो आज यहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ के युवाओं में आज आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर युवा उपस्थित है, वो सभी खुश है और आने वाले दिनों में यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा रोज इस क्रीडांगन का उपयोग करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। ये मैदान बिल्कुल फ्री होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है। मेंटेनेंस कैसे करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आदरणीय गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में। युवाओं को लेकर टूर्नामेंट्स करा के, चाहे बिल्डिंगों के हो, चाहे स्कूल्स के हो, चाहे कॉलेजेस के हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवा कैसे यहाँ पर इकट्ठा हो सके, इसका उपयोग कर सके मैदान का, उसके बारे में हम चर्चा करके सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत